हेलो वीवर्स। आप चाहे कोई दुकानदार हैं, चाहे कोई लघु उद्योगी हैं, चाहे सर्विसमैन हैं, कर्मचारी अधिकारी, अथवा आप कोई प्रोफेशनल बिजनेस करते हों, मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है। आइए एक दृष्टांत के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उचित समय पर कही हुई बात कितना असर कर जाती है, जीवन को बदल देती है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक वृद्ध आदमी घर की परेशानियों से परेशान होके ये सोच के घर से रवाना हो गए कि चलो अपन हरिद्वार जाके साधु बनेंगे। गृहस्थी में अब हमारी कोई परवाह नहीं करता है, न किसी को ज़रूरत है, इसलिए गृहस्थी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये सोच के वे रवाना हो गए प्रस्थान करने के लिए, और शहर के चौराहे के बीच विचार में लग्न होते होते ठीक चौराहे पर जाके विचार मग्न हो गए। उन्हें ये भान ही नहीं रहा कि अपन चौराहे पे खड़े हैं। वो मन में कभी ये करे कि वापस चलें क्या, और कभी मन में करे कि छोड़ ही आए हैं तो फिर क्या वापस चलें। कभी ये विचार आए अपन तो ठीक है ईश्वर भजन में जा रहे हैं, मगर पत्नी का क्या होगा, उसे भी साथ ले लेते हैं। फिर विचार आए पत्नी को साथ ले लेंगे तो फिर बच्चों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। इस तरह सोचते सोचते वो चौराहे पर खड़े हो गए और सोचने लग गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वहाँ एक बस आती है और बस का ड्राइवर उन्हें मार्ग से हटाने के लिए बार बार हॉर्न बजा रहा है, मगर वृद्धजन इतने विचारों में खो गए कि उन्हें भान ही नहीं रहा कि कोई हॉर्न दे रहा है। ड्राइवर तो आखिर ड्राइवर होता है, कब तक इंतज़ार करता। ड्राइवर ने खिड़की से मुंह निकाला और ज़ोर से आवाज़ दी और हाथ जोड़कर बोला, अरे बाबा जी, अरे बाबा जी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। जब आप पीछे छोड़ ही आए हो तो मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो। बाबा जी, पीछे सब ठीक है। जिस काम के लिए आपने प्रस्थान किया है उस काम को सुधारिए, आगे चलिए बाबा जी, पीछे क्या देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। और दोस्तों, जो ही उस ड्राइवर ने जोर से कहा, वृद्धजन के दिमाग ने तुरंत पलटी खाया और उन्होंने सही सोचा कि ड्राइवर सही कह रहा है, मैं बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहा हूँ। घर तो मेरे बच्चे संभाल ही लेंगे, मेरी श्रीमती जी भी उनकी माँ है, वो संभाल लेंगे, फिर मैं क्यों बार बार पीछे की चिंता करता हूँ। सही कह रहा है ड्राइवर, मुझे आगे चलना चाहिए। और उन्होंने उसी बस को रुकवाया, कहाँ जा रहे हो। बोले हरिद्वार। बोले मुझे भी बैठा लो। और वो हरिद्वार पहुँच गए। दोस्तों, सुना गया है कि वो एक बहुत अच्छे महात्मा बने और उन्होंने जीवन में इतने कल्याण किए जिनकी चर्चाएं होती थी। आयु उनकी बहुत बाकी थी। उस समय वो 65 साल के थे। 95 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ और उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया अपने उद्गारों से, अपने अनुभवों से, अपनी दुनिया देखी हुई के अनुभवों से। दोस्तों, आपको भी मैं यही राय देना चाहता हूँ, जब आप घर से ऑफिस
दुकान, आपके प्रतिष्ठान या कहीं जिस पॉइंट पे आप सर्विस करते हैं वहाँ रवाना हो जाते हैं, तो पीछे की चिंता मत कीजिए। पीछे की चिंता शाम को करनी है। दिन भर तो आपको उसी प्रतिष्ठान के बारे में सोचना है, उसी व्यवसाय के बारे में सोचना है, उसी ऑफिस के बारे में सोचना है कि अपने को क्या करना है। बार बार आप घर के बारे में विचार लाएंगे, घर में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, तो आपकी एकाग्रता कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। और यदि संकल्प के विकल्प आपके सामने आते हैं बार बार, तो फिर आप उन विकल्पों में ही खोए रहते हो। इसलिए एक संकल्प कीजिए कि मुझे मेरे प्रतिष्ठान की इतनी बिक्री बढ़ानी है, मुझे मेरी फैक्ट्री की इतना प्रोडक्शन देना है, मुझे जिस प्रतिष्ठान में मैं कार्य करता हूँ वहाँ इतनी प्रोग्रेस देनी है। आप अपने प्रोग्रेस के अपने टारगेट बनाइए कि मुझे इतना % प्रोडक्ट एक्स्ट्रा निकालने हैं, मुझे इतना % प्रोग्रेस एक्स्ट्रा देनी है। आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए और दृढ़ मन से किए गए संकल्प हमेशा पूरे होते हैं। हाँ, 100% नहीं हो, बाकी ज़रूर पूरे होते हैं। इसलिए आप जिस भी व्यवसाय में हैं उसके बारे में संकल्पित रहिए, दृढ़ रहिए, प्रयत्नशील रहिए, लगन के साथ काम कीजिए। सफलता आपको एक दिन बतलाएगी, बंधु कहाँ हो भाई साहब, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। ऊंचाइयां छूने के लिए आसमान बहुत खुला पड़ा है दोस्तों, पूरा आसमान खुला है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने पंख जो आपने समेट के रख रखे हैं उनको खोलना है। और जिस दिन आपने अपने पूरे पंख खोल दिए, उसी दिन आप आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर हाजिर होता हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसमें आपको मोटिवेशन मिले। मेरा उद्देश्य आपको मोटिवेशन देना है। मेरे चैनल के यदि आप नए व्यूअर हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। प्रतिदिन मैं आपको नाश्ते के टाइम सुबह एक वीडियो इस तरह का ज़रूर दिखाता हूँ। नमस्कार, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।